दूसरी जानिब फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया। मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई, अबूजबी और बहरीन के लिए रवाना होना था। मुतासरा मरीज खुद को घरों पर ही करंतना करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 25 मुसाफिरों में जो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है, जबकि 25 मुतासरा मुसाफिरों ने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई और अबूजबी और बहरीन के लिए रवाना होना था। मुतासरा मुसाफिरों ने एयरजेट 392 और 344 से दुबई के लिए रवाना होना था और कुछ मुसाफिरों ने CL 316 से अबूजबी, जबकि कुछ मुतासरा मुसाफिरों ने CL 791 से बहरीन के लिए रवाना होना था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के काम के मुताबिक मुतासरा 25 मुसाफिर जो है वो खुद को होम क्वारंटाइन करेंगे। मुसाफिरों के जो है बैरून मुल्क रवानगी से कबल 4 घंटे रैपिड PCR टेस्ट किए गए थे, जिनमें उनकी जो रिपोर्ट है वो मुस्बत आई, जिस पर जो है 25 मुसाफिरों को बैरून मुल्क से उड़ान की इजाजत ना मिल सकी है। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद उनको बैरून मुल्क रवानगी से रोक दिया गया है। जी, 25 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट की बड़ी इलाजगाह मसाइल की अमाजगाह बनने लगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन खराब हो गई। मरीज एक्सरे करवाने के लिए रुल गए। देखिए अब्दुल कदीर कलियार की ये रिपोर्ट। क्वार्टर अस्पताल चिन्योट, जहां मरीज परेशानी से दो चार हैं, जिले के बड़े सरकारी अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन जवाब दे गई। इंतजामिया की नाअहली के बायस 2 हफ्ते से एक्सरे मशीन ताहाल ठीक न हो सकी। मरीज प्राइवेट अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। इमरजेंसी वार्ड में संगीन नवैयत के मरीजों का इलाज खटाई में पड़ने लगा। मरीजों का कहना था कि एक्सरे मशीन खराब होने से मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का कहना है वोल्टेज में कमी की वजह से एक्सरे मशीन का मसला है। वोल्टेज को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। DHQ अस्पताल का रुख करने वाले मरीजों ने मुतालबा किया कि एक्सरे मशीन को जल्द ठीक किया जाए ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। अभी आपको बताएं, मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। कारसाज कंपनी टोयोटा ने कीमतों में इजाफा कर दिया। अवामी सफर के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और लग्जरी कारों की कीमतों में 27 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया गया। हाई रूफ की कीमत में 4,69,000 और कोस्टर की कीमत में 8,10,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, मनी बजट के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अवामी सफ़र की जो ट्रांसपोर्ट है और उसके साथ जो लग्जरी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में भी टोयोटा ने इजाफा कर दिया है और इस हवाले से टोयोटा हाईएस्ट डीजल की कीमत में 3,29,000 रुपये इजाफा किया गया है और कीमत 60,10,000 रुपये से बढ़कर 63,39,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह अगर हम टोयोटा हाई रूफ की बात करें तो उसकी कीमत में भी 4,69,000 रुपये इजाफा हुआ है और उसकी जो नई कीमत है वो 83,19,000 रुपये हो चुकी है। टोयोटा कोस्टर जो कि 39 सीटर है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है और जो नई कीमत है वो 1,48,09,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह अगर हम हाइब्रिड गाड़ी क्रॉस की बात करें जो कि मेरे अकब में खड़ी है तो इसकी कीमत में भी कंपनी की जानिब से इजाफा 17,10,000 रुपये किया गया है और इस गाड़ी की जो मौजूदा कीमत है वो 1,01,09,000 रुपये कर दी गई है। इसी तरह टोयोटा प्रियस 18,39,000 रुपये महंगी की गई है। नई कीमत 92,00,000। उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, मुल्की तिजारती खसारा बेकाबू हो गया। जुलाई से लेकर माह जनवरी तक तिजारती खसारा 52% बढ़ा। एक्सपोर्ट जुलाई 2021 से जनवरी तक 24% बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। इंपोर्ट जुलाई 2021 से जनवरी 22 तक 59% के साथ 46 अरब डॉलर रही। तिजारती खसारा मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 28 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्की तिजारती खसारा बेकाबू हो गया। माह जुलाई से लेकर माह जनवरी तक तिजारती खसारा 52% बढ़ा।
एक्सपोर्ट जुलाई 2021 से जनवरी तक 24% बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। इंपोर्ट जुलाई 2021 से जनवरी 22 तक 59% के साथ 46 अरब डॉलर रही। तिजारती खसारा मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह 28 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आइए आपको लिए चलते हैं फैसलाबाद, जहां नकाश पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की बरसी की तकरीब जारी है। तो आने वाले भी भूलते जाएंगे। तो लग ऐसे रहा है कि ये कोई अल्लाह करे कि इस धरती पे हमारा कोई भाई, कोई चौधरी शफीक जैसा बंदा, कोई गुज्जर, कोई इस मुल्क का वजीर आज़म बने तो शायद उसको ये एहसास हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि हमें अब ये मुतालबा छोड़ के इस बात पे कोशिश करनी चाहिए कि हमारा कोई गुज्जर सपूत इस मुल्क का वजीर आज़म बने और वो चौधरी रहमत अली को लाए और उन बाकी लोगों को भी के साथ जिन हीरों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं वो उनका अजाला करे। और दूसरा रास्ता हमें ये देखना चाहिए कि हमें देखना ये है कि चौधरी रहमत अली ने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसका नाम लेती है, हम उसका नाम लेते हैं, पाकिस्तान के लोग उसको जानते हैं। बरसगीर में मुसलमान महकूम थे, ये वही बरसगीर है जिस पे 1000 साल मुसलमानों ने हुक्मरानी की, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ ने उनसे इक़्तिदार छीन लिया तो वो यहाँ के बादशाह वो शेर लिखते हुए पाए गए कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली। चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में, बरसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा। अल्लाह ताला उन्हें, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करे। तो बात काफ़ी अरसे से हम भी तकरीबात में पेश हो रहे हैं। पेश होने का मकसद मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम पेश होके, सुन के और अपनी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन मेरे जहन में आज एक बात आई कि जब हमने अपना हक लेना है, जो कि हमारा एक जायज़ मुतालबा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, तो अगर वो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के साथ चौधरी रहमत अली का जस्ते खाकी नहीं लेकर आते तो कम अज़ कम हम जितनी भी हमारी ये गुजरों की तंजीमें बनी हुई हैं, इन सब को साथ लेकर एक मीटिंग ज़रूर ऐसी करें कि हम सब अपने मुतालबात के लिए, जितने हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या जितने भी हमारे अहदेदारान हैं, एक तो हम सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐसी कैंपेन चलाएं जिसमें हम कोई तारीख दें कि हमने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस के सामने अपना मुतालबा रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम हर साल की तरह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं चौधरी रहमत अली की बरसी पे। तो हमारी सबकी दोस्तों की एक ही ख्वाहिश है कि उनके जस्ते खाकी को हम पाकिस्तान में लाएं। तो चौधरी शफीक साहब ने बड़ा अच्छा कहा है कि हम जितनी भी तंजीमें हैं सबको इकट्ठा करके यहाँ एक प्लेटफॉर्म से हम इसका एहतजाज करें, इस्लामाबाद में जा करें, फैसलाबाद में करें, ताकि हमारी ये सुनी जाए। तो जब यूनिटी कायम हो जाती है किसी भी चीज़ की, हमारी बरादरी, हम कोई 100 बंदा इकट्ठा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत को मानना ही पड़ेगा, जौन सी भी हुकूमत हो। तो हमारी पूरी कोशिश है। बाकी अगर मैं देखूँ कि चौधरी रहमत अली का देखें नाम है, वो हमारे हीरो हैं, तो जो उन्होंने काम किया हमें भी उनके कॉलेज पे काम करना चाहिए ताकि हम लोग भी किसी नाम से पहचाने जाएं, हमारी बरादरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ली अलैहि। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ साहिल लना अशकालना। या रब्बल आलमीन, जो भी तमाम अहबाब ने सूरत फातिहा शरीफ, सूरह इखलास शरीफ पढ़ी मौला, इसका सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदियतन, तोहफ़तन, अक़ीदतन, नज़रानतन पेश करते अल्लाहुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़वाज मुताहरात उम्महातुल मोमिनीन, अशरा मुबशरा सहाबा कराम, सहाबियात, पंजतन पाक, अहले बैत अतहार, तमाम शुहदा कराम की बारगाह में इसका सवाब पेश करते अल्लाहुल आलमीन कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम खुसूस बिलखसूस आज की इस तकरीब और आज के अहतमाम और इसी कलाम पाक का सवाब मौला करीम खुसूस बिलखसूस गुजरों के अजीम हीरो चौधरी रहमत अली साहब की रूह को पेश करते अल्लाहुल आमीन कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम चौधरी साहब की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। मौला करीम चौधरी साहब की कब्र पर अपनी करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमा। रब्बुल आलमीन तमाम गुज्जर भाइयों को मिलजुल कर इत्तफाक के साथ अपनी बरादरी के लिए ऐसे तरीके से काम करने की तौफीक नसीब फरमा। रब्बुल आलमीन हासिदीन के हसद से, शरीरों के सर से हम सबको महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया
हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। आपको बताएं, टोबा के बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी की शरह बढ़ने लगी। माजूरी बोर्ड के इजलास में अहम इंकशाफ। तिबी माहिरीन ने अतायत को बड़ी वजह करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, टोबा के बच्चों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी की शरह बढ़ने लगी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने ज़हनी पसमानदा बच्चों के लिए सर्टिफिकेट का हसूल लाजमी करार दे दिया गया है और इसी हवाले से आज अंजुमन बहबूद मरीज़ा के दफ्तर में जो माहाना इजलास था वो हुआ, जिसमें ऐसे बच्चों की निशानदेही की गई जो माजूर हैं ताकि उनको आसानी से सर्टिफिकेट हासिल हो सके और सहूलियात भी वो हासिल कर सकें। इसी हवाले से जो बोर्ड के डॉक्टर्स हैं उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि बच्चों की जो शरह है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है कि बच्चे जो है वो माजूरी का शिकार हो रहे हैं, किस चीज़ को बड़ी वजह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की जो ज़हनी मजदूरी है उसमें क्वैकरी है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जो जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसको डॉक्टरी के जो उसूलों के मुताबिक बच्चे को मैनेज नहीं किया जाता, बच्चे को पैदा नहीं किया जाता। जब बच्चे की वो कैंचा तानी करते हैं अपना पैदाइश के वक्त, तो बच्चे के दिमाग को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़हनी मजदूरी की बीमारी जिसे सेरिब्रल पाल्सी कहते हैं हम डॉक्टरी में, वो बहुत सारे बच्चों को हो जाती है। उसके बाद बच्चे में दो तरह की तब्दीली आना शुरू हो जाती है। बच्चा ज़हनी तौर पे मजदूर होता है और कुछ बच्चे जो होते हैं वो फिज़िकली भी मजदूर हो जाते हैं और कुछ बच्चे दोनों तरह ही ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी जिस्मानी तौर पे भी मजदूर हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह जो है कि पैदाइश के वक्त जो अपनी पैदाइश है उसको डॉक्टरी के असूलों के मुताबिक किया जाए तो फिर ये वाली मजदूरी की शरह में कमी की जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल, बच्चे ज़हनी मजदूरी का शिकार हो रहे हैं, जिस्मानी मजदूरी का शिकार हो रहे हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो क्वैक्स हैं वो बड़ी वजह है, जो ड्यूरिंग जो है वो डिलीवरी प्रॉपर जो है वो उसको ट्रीट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी जो मजदूरी है उसका सामना करना पड़ता था। हम आज के बोर्ड में जो अंजुमन बहबूद मरीज़ा के जो सदर थे मियाँ अब्दुस्तार सोशल वेलफेयर के अफसरान भी मौजूद थे और इस मौके पर आज उन्हीं बच्चों को सर्टिफिकेट जारी दिए गए जो अब मजदूर हैं ताकि उनको मुस्तक़बिल में कर रहे थे। शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद ग्रिड स्टेशन पर काम करने वाले ASSA मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। फेस्को के मुलाजमीन को SSA में तरक्की देने के लिए 3 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। फेस्को हुकाम का कहना है कि तरक्कियां मुद्दत मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर मिलेंगी। करप्शन केसेस में मुलव्वस मुलाजमीन को तरक्कियां नहीं मिलेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद ग्रिड स्टेशन पर काम करने वाले ASSA मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम फैसलाबाद में मकबूल अहमद शाकिर बतौर डिविजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री तैनात। मकबूल अहमद शाकिर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल डायरेक्टर मजहर हुसैन शाह, DO एलिमेंट्री चौधरी इरशाद रोहेल, लॉ ऑफिसर मियां सुल्तान रसूल और दीगर स्टाफ मेंबरान ने इस्तकबाल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा तालीम फैसलाबाद में मकबूल अहमद शाकिर बतौर डिविजनल डायरेक्टर एलिमेंट्री तैनात हो गए। जंग इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, चरवाहों ने मेन शाहराहों को चारागाह बना दिया। जंग रोड, गोजरा रोड पर जानवर घूमने लगे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से शहरी दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। जंग की मेन शाहराहों पर मौजूद कचरा भेड़ बकरियों और गाय की चारागाह बन गया। कचरे के ढेरों पर जानवरों के चरने से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही। पहले शहर में कचरे के ढेर, अब कचरे के साथ जानवरों के गोबर ने भी ताफुन फैला दिया है। इंतजामिया कुछ भी नहीं करती, ये क्या महीने 2 महीने के बाद कहने के बाद कोई आ जाए, नहीं तो अपने मुँह सिर आप ही उठवाना पड़ता है। टोबा रोड पर कूड़ा करकट के ढेर लगे मद्दों की अड्डे के करीब। अब तो वहाँ जानवर भी आना शुरू हो गए हैं और ट्रैफिक भी अक्सर जाम रहती है। इंतजामिया से मुतालबा है कि कूड़ा करकट वहाँ से उठाया जाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द शहर में जानवरों का दाखिला बंद किया जाए ताकि मसाइल में कमी आ सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, सीवरेज के मसाइल पर काबू न पाया जा सका। हैदराबाद से मुल्हिका गार्डन मोहल्ला की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। जल्दी अमराज फूटने लगे। ताफुन फैलने से शहरियों का घरों से निकलना मुहाल हो चुका। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
یہ گلیاں اور بازار ہیں حیدرآباد سے ملحقہ علاقہ گارڈن محلہ کی، جہاں کئی مہینوں سے سیوریج کا پانی جمع ہے۔ سیوریج کا مسئلہ اتنا پرانا ہے کہ گلیوں میں کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہا ہے۔ گندے پانی کے سبب شہری جلدی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، مگر واسا حکام خاموش تماشائی بن بیٹھے ہیں کہ ساڈا جڑا مسئلہ نا سیوریج دا حل کیتا جائے۔ علاقے دے ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਰ ਉੱਥੇ ਵਾਸਾ ਦਾ ਅਮਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ। راہگیروں کو گزرنے میں دشواری کا سامنا ہے، سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ شہریوں نے علامتی احتجاج بھی کیا۔ مکینوں نے بتایا کہ بل کی ادائیگی کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ਬਿਲਕੁਲ 36000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ। 2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਫ਼, ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੀ نہیں ਇੱਧਰ ਨੂੰ۔ واسا اربوں روپے کے منصوبوں پر کام تو کر رہا ہے، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی اہم ضرورت ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔